अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज की हम लोग सेकंड क्लास में चलेंगे, थर्ड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लें। आज की कंडीशन है स्वेट प्रूफ, ठीक है। अब पहले ये बताएं कि स्किन को कैसे पहचाने, पहले ये बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन। आज ऐसे समझे, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो कोई कस्टमर आ गया लेकिन उसकी ऑयली स्किन है, तो कैसे पता कि वो ऑयली स्किन है? क्या है कि आप देखिए उसकी स्किन पर ग्लो करेगा, ठीक है। शाइनी होगा, ये ऐसा शाइनी होगा, ये ऐसा शाइन करेगा। और यहाँ पर पोर्स होंगे, ठीक है। ये मसाम नहीं होते खुले हुए मसाम, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर पोर्स होंगे, यहाँ ग्लो आएगा, यहाँ ग्लो आएगा, यहाँ मतलब अननेसेसरी फेज में ग्लो होगा। पोर्स होंगे तो वो आप पहचान लेंगे, और आप हाथ लगाएंगे तो ग्रेसीनेस हल्की हल्की फील होगी, मतलब ये ऑयली स्किन है, ठीक है। अब हमने इसमें झटपट से मेकअप करना है। अब मैं कैसे इसको ट्रीट करूंगी, क्योंकि ये ऑयली स्किन है, ऊपर से गर्मी है, ठीक है। ऊपर से इसको स्वेटिंग ज्यादा आती है। ये कंप्लेन कर रही है कस्टमर कि मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, मुझे ज्यादा बहुत पसीना आता है, और पसीना आ जाता है तो मेरा बेस खराब हो जाता है, यहाँ से खराब होता है, यहाँ से खराब होता है, यहाँ से। अब मुझे किस तरीके से इसको ट्रीट करना है, तो चले मैं आपको बताती हूँ। आपने एंड तक वीडियो वॉच करनी है और देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये मेकअप फिक्सर है, आने से ही क्लींजिंग करके अच्छे से मुंह को साफ करके, क्लींजिंग आपने लाजमी करनी है, उसका सीटीएम नहीं करनी है, गर्मी में स्केप कर देनी है, खास करके स्वेटिंग वाली स्किन पर, ठीक है। तो ये मेकअप फिक्सर है, ठीक है, रिवाज का मेकअप फिक्सर। तो आपने इस दूर से इसको लगाना है इस तरीके से, जस्ट फॉर 2 मिनट के लिए वेट करना है, ठीक है। जब तक ये पेनिट्रेशन हो जाए तब तक हम अपना आईज मेकअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक आईज मेकअप हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगी, उसके बाद हमने झटपट फेस बनाना है इसका। हमने वेटिंग नहीं करनी है कि हमने क्लींजिंग लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए, सीटीएम करें। क्यों? क्योंकि ये स्वेटिंग वाली स्किन है, हमने स्वेटिंग को कम करने के लिए मेकअप फिक्सर लगाया है, ठीक है। अभी हमने झटपट इसको मेकअप बेस बनाना है, क्योंकि वरना इसकी स्वेटिंग आ जाएगी तो हमारे बेस बनाने में हमें मुश्किल हो जाएगी सब। उसके बाद हमने ये करेक्टर लेना है, ब्राउन मैंने करेक्टर लिखना है, ठीक है। और फिर आपने देखना है कहीं एकनी है, एकनी मार्क से पिगमेंटेशन है, उसको छुपाना है, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं लगा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेकअप का रूल होता है कि हमने लगाना है तो लगाना है, लेकिन लिटिल बिट इसी वजह से लगाना है क्योंकि हमारा बेस गिरे में ना जाए, ठीक है। और अगर आपको पिगमेंटेशन है, क्या करूंगी, यहाँ पर उठाऊंगी और यहाँ इस तरीके से टैपिंग करनी है आपने, ठीक है। और लगाना है, इसे रगड़ना नहीं है। अगर रगड़ेंगे तो उतर जाएगा। यहाँ पर कम कम लगाए, यहाँ ज्यादा लगाए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पिगमेंटेशन थी और उसको इस तरीके से टैपिंग करके छुपा दिया है, और रगड़ेंगे तो यहाँ से उतर जाएगा। हल्की हल्की सी आपने लगाना है इस तरीके से, ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा लगाएंगे तो बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइज के नीचे भी हल्का सा लिटिल बिट, नोज के राउंड एंड यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आते हैं स्टिक। हमारे पास 2 शेड होना लाजमी है, दैट्स ऑल। इस दो शेडों से आप सारी बेस बना सकते हो, ठीक है। डार्क, फेयर, मीडियम, लाइट, कोई भी हो, ठीक है। अब ये स्किन फेयर है तो मैं फेयर ज्यादा लगाऊंगी, और ये नेचुरल कलर कम। अगर मेरे पास डार्क स्किन आएगी तो मैं डार्क ज्यादा लगाऊंगी और फेयर कम। मीडियम स्किन आएगी तो जितनी ये जाएगी उतनी ये जाएगी। इस तरीके से आप टोन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैं लिटिल बिट लगा रही हूँ, लिटिल बिट मतलब लिटिल बिट, क्योंकि ये स्किन फेयर है, लेकिन हमें मतलब इसको मिक्स लाजमी करना है, लेकिन कम, ठीक है। और ये आइवरी है, ये फेयर वाला, ये मैं शेड ज्यादा लगाऊंगी, ये देखें। वो इसलिए क्योंकि स्किन फेयर है, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाती है ब्लेंडिंग की बारी। तो सबसे अच्छी जो ब्लेंडिंग होती है वो हाथ से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसको टैपिंग, ये डैम मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, उसको अच्छी तरीके से मैंने टैपिंग करनी है, ठीक है। वो आपको मैंने बताया है कि कितना टाइम आपने टैपिंग करनी है, लेकिन इसको आपने टाइम देना है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, अगर आप नोट करें तो मैंने जो मेकअप फिक्सर लगाया था उसकी वजह से ये ड्राई लग रहा है। तो आप समझ में आ गया कि मैंने मेकअप फिक्सर क्यों लगाया। इस वजह से कि वो आपको जो स्वेटिंग है ना, वो थोड़ी देर आपके लिए रुक देता है, ठीक है। रुकने के बाद अगर आप बेस बनाएंगे, थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन तब तक हमारा बेस बन जाएगा। अच्छे तरीके से टैपिंग करनी है। अब देखो पहले क्या होता था, स्टिक लगा के उसके ऊपर लूज पाउडर लगाते थे, ठीक है।
लेकिन अब ये एडवांस टेक्निक आ गई है, तो किसी को भी ड्राई पेची लुक नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस टेक्निक है, तो इस वजह से हमें फाउंडेशन को इसके ऊपर लगाना लाजमी है। ठीक है, किस तरीके से लगा रही हूँ आपने एंड तक वॉच करना है, आपने कहीं नहीं जाना है। जब अच्छे से टैपिंग हो जाए जहां जहां आपने करनी है, अब आप देखो मेरी अच्छे से टैपिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, लूज पाउडर वो फाउंडेशन को मिक्स करना है। मैं फाउंडेशन 2 मिक्स करूंगी। अब ये क्यों, एक डार्क एक फेयर, काशिश का है, आप कोई भी ले सकते हो, एक नार्स का है फेयर में। ठीक है, थोड़ा डार्क है, तो ये डार्क फेयर तो है, लेकिन ये हाइड्रेशन वाला फाउंडेशन और ये मेट है। क्यों, क्योंकि मुझे ग्लो भी हल्का चाहिए। तो अगर मैं मेट लगाऊंगी तो ये मुझे वो ग्लो नहीं मिलेगा, फ्लॉलेस बेस नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मुझे 2 मिक्सिंग करनी है, एक कस्टमाइज बेस बनानी है। ठीक है, तो इस वजह से ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा ये और 2 ड्रॉप इसके, दैट्स ऑल। इतना इनफ है हमारे लिए। ठीक है, काफी है। ठीक है, इस दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके आपने अच्छे से इसको लगाना है, जहां जहां आपको चाहिए वहां वहां आपको नाक का कान और गर्दन आपने नहीं छोड़नी है, और आपने हल्का सा भी प्रेशर कम करना है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 2 लेयर ऑलरेडी है। अगर आपका प्रेशर ब्यूटी ब्लेंडर का ज्यादा होगा तो जो नीचे वाली लेयर है वो उतरने का खदशा होता है, इस वजह से। तो अच्छे से आपने टेपिंग करनी है इस तरीके से। जब आपकी अच्छे से फ्लॉलेस बेस बन जाए, ये देखिए, जब अच्छे से टेपिंग हो जाए ना, तो बस। अब ये देखिए ग्लो कर रही है स्किन, पहले नहीं था वो इस वजह से, क्योंकि हमने फाउंडेशन में, मेट फाउंडेशन में एक ड्यूई फाउंडेशन डाला है, ड्यूई। ठीक है, वो इसलिए डाला ताकि हमारी स्किन एक ग्लो करे, नेचुरल ग्लो आए और हमारी स्किन फ्लॉलेस लगे, ऐसे पेची पेची ड्राई ना लगे। मुझे ये लिपस्टिक है, ठीक है, मैंने इसको लगाना है चीक्स पर, इस तरीके से हल्का हल्का। वो क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम ये लगाते हैं ना, उसके ऊपर पाउडर का लगाते हैं, तो हमारी जो मतलब ब्लश है ना, वो कहीं नहीं जाता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, और जैसे फेड आउट हो जाता है ब्लश ब्लश का अक्सर ही, तो इससे ना वो नहीं होता है। तो आपने लाजमी करके देखना है, फिर मुझे फीडबैक लाजमी देना है। उसके बाद हल्की सी नोज पर, हल्का सा चिन पर आप इस तरीके से लगा सकते हो, और अच्छे से हल्का हल्का हाथ रखकर आपने ब्लेंडिंग करनी है, हैवी हाथ नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब देखें। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हमने अभी फिक्स करना है, बस अभी यहाँ पर इसको फिक्स करूंगी। अगर आप चाहें तो आप लिक्विड कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, अब उसी तरीके से हमने लूज पाउडर को निकाला। ये क्रिस्टाइन का लूज पाउडर है। आइज ऊपर, आपने यहाँ पर देखना है, हल्की सी पहले टैपिंग करनी है, टैपिंग करके हल्का सा आपने इसको इस तरीके से फिक्स कर देना है, इस तरीके से, और अच्छे से फिक्स करना है। ठीक है, कम नहीं लगाना है, यहाँ रखकर। और हाथ आपका थोड़ा हल्का होना चाहिए, उसके बाद आप जोर से भले लगा सकते हो, लेकिन पहले हल्का होना चाहिए, वरना जैसे नहीं हम फेस पाउडर लगाते हैं तो अजीब सा केकी हो जाता है, वो हो जाएगा। ये देखें, इस तरह। ये जब हम करते हैं तो पहले ड्राई लगता है, लेकिन आप करते जाएंगे तो इसका एंड ऑफ रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत आता है। ये देखिए, ये नोज के अराउंड इस तरीके से, फिर आपने प्रेशर देके हल्का हल्का अच्छे से अपने इसको करना है। ठीक है,
उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर और लगाना है। वो इसलिए लगाना है क्योंकि ये सेटिंग वाली स्किन है। जब तक हम इसको पेन केक, मिनरल बेस कुछ भी ऐसा नहीं लगाएंगे, तब तक ये बेस हमारी स्टे नहीं करेगी। ये बात याद रखना। ये मेरे सारा डस्ट आउट करना है पहले, ठीक है। इसके ऊपर हमें पेन केक लगाना है, ठीक है। अब पेन केक लगाने का बहुत ही आपको इजी मेथड बताऊंगी कि आपने किस तरीके से लगाना है। ये देखो 21 है, ये पिंक शेड में है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये हल्का सा स्पंज गीला करना है और इस पेन केक को लेना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने टेपिंग करके इसको मतलब इस तरीके से बनाए बैठाना है। अब यकीन नहीं करूँगी, आपका बेस कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं मतलब कहीं भी नहीं। और आपका वाटर प्रूफ, स्वीट प्रूफ हो जाएगा। बस जिसके लिए आप यहाँ देख के खाते, हल्का सा ड्रेन करना है, गीला करना है, इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उठाना है, ठीक है। फिर आपने हल्का 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 हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें केकी बेस नहीं चाहिए। ये देखो, अब ये आपका बेस कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया, बस ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पर ना अच्छी तरीके से टैपिंग करके आइस में अच्छी तरीके से टैपिंग करके आपने लगाना है, ठीक है। बस उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा ये लूज पाउडर लेना है, बस हल्का सा इसने आपने ज़रूर लॉक करना है, ये भूलना नहीं है। आपने हल्का हल्का बस इसको लॉक करना है, दैट्स ऑल। आपने नेक पर लगाना है, मुझे सिर्फ आपको दिखाना था तो इस वजह से मैंने नेक पर नहीं लगाया, ठीक है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी क्लास में बताऊंगी डिटेलिंग के साथ कि इस तरीके से आप किस तरीके से जॉइनिंग कर सकते हैं। राउंड राउंड करके अपने जॉइनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लश लगाना है इसके ऊपर, ये करवा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ज़्यादा लग गया प्रोडक्ट, इस वजह से यहाँ से कर रहे हैं, नीचे से आपने नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। ये देखिए, चलिए अब मैं लिपस्टिक लगा दी है, इसके ऊपर मैं लिप ग्लो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए लिपस्टिक का भी ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। लिपस्टिक लगा दी है, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और लिप ग्लो लगाया है, ठीक है। उसके बाद ये मेकअप फिक्सर है, अब मैं दूर से लगाऊंगी इसको, ठीक है। क्योंकि जो अपनी हाइलाइटर का अपनी रिजल्ट दिखाना है ना, वो इससे नज़र आता है ना, वो किसी चीज़ से नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अभी ये लगा के उसके बाद हाइलाइटर, मैंने हाइलाइटर कोई नहीं लगाया था। अब ये देखिए, ये विदाउट एनी फ़िल्टर है, मेरे पास कोई फ़िल्टर नहीं है। आप बिल्कुल जूम करके भी देख सकते हो, आप इसके स्किन का टेक्सचर आपको नज़र आएगा। और ये आपकी ना बेस अब कहीं नहीं जाएगी। मैंने इसे हल्का सा आइज मेकअप किया था, ठीक है। मैंने कोई मतलब बस आपको दिखाने के लिए कि इसका फाइनल आप रिजल्ट देखिए। ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत आए हो, नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप भी आराम से घर बैठे कर सकते हो। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इस तरीके से लाती रहूँगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त। अब आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस बेस आया है। आइस मेकअप ओपन कर, ये ठीक है।